जीवन में कभी किसी से नहीं लड़ना मुझे, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। मेरी आपने सारी इच्छा, भैया इसीलिए आप सब होशियारपुर के भक्तों को कहूंगा, कभी बांके बिहारी के चरणों में कोई इच्छा भी रखना तो बहुत बहुत सोच समझ के रखना। कहीं ऐसा कोई उल्टा सीधा संकल्प नहीं करना कि ठाकुर को तुम्हें पटकने आना पड़े। बड़ा संभल के संकल्प करना, क्योंकि मेरे ठाकुर भक्त की कोई इच्छा अधूरी नहीं रहने देते। देखो कहां इच्छा उठी थी त्रेता में और पूरी करने आ गए द्वापर में। तो कभी भी प्रभु के चरणों में कोई संकल्प करो, बड़ा सोच समझ के करो, विचार पूर्वक करो। आनंद आया। जामवंत बोले प्रभु बस अब फिर जब इच्छाएं पूरी कर रहे हो तो एक और इच्छा पूरी कर दो ना। भगवान बोले कौन सी? कहा प्रभु मेरी एक कन्या है, बेटी का नाम जामवती, आपने तो देख लिया मणि से खेल रही है। तो प्रभु अब मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लो, क्योंकि ये जामवंत जी रामावतार में भी अपनी बेटी यही जामवती, इन्हीं का विवाह ये राम जी से करना चाहते थे, पर उस समय ये बोल नहीं पाए क्योंकि जानते थे ये भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, तो चाहकर भी राम जी से कह नहीं पाए। तो अब बोले कि प्रभु अब तो स्वीकार करो। भगवान बोले कि महाराज अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ। कहां एक युग निकल गया, त्रेता से द्वापर का अंत आ गया, इनका अभी तक विवाह नहीं हुआ। बोले प्रभु ये आपके लिए अभी तक बैठी हैं इंतजार में। तो ठाकुर बड़ी जोर से हंसे। भगवान बोले कि महाराज फिर चिंता मत करो, ये कृष्णावतार तो हमने लिया ही इसलिए है, रामावतार में मर्यादा थी, यहां कोई मर्यादा नहीं। जिसकी बेटी की शादी ना होती हो सब हमें ही दे जाओ, प्रेम से कहो श्री राधे। ठाकुर बोले यहां मर्यादा को काम ना है, मर्यादा जो दिखानी थी मानव का चरित्र कैसा हो, बोले वो राम बन के दिखा दी है। अगर आदर्श मानव का चरित्र आपको जीवन में लाना है तो राम जी को फॉलो करो। राम जी ने बताया। भगवान कहते हैं यहां मैं मर्यादा निभाने नहीं आया, मैं तो अपने अधूरे काम पूरे करने आया हूं। मैं अपने भक्तों की इच्छा जो अधूरी रह गई